नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। पहली बार कृषि कैबिनेट भोपाल से बाहर होने जा रही है। बड़वानी में 2 मार्च को होने वाली यह मोहन सरकार की 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। मुख्यमंत्री अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच रविवार को दिल्ली में थे और कई वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों से मुलाकात के अलावा HPV टीकाकरण अभियान में वर्चुअली शामिल हुए हैं। इधर चीता पुनर्स्थापन के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पालपुर कूनों में 9 और चीते लाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को HPV टीकाकरण अभियान में नई दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी कड़ी में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु HPV टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। भारत बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। HPV टीकाकरण अभियान उसी संकल्प का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए केंद्र से 7,58,500 से अधिक वैक्सीन डोज प्राप्त हो चुके हैं। यह टीका 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं को लगाया जाएगा। उन्हें वैक्सीन की केवल 1 डोज दी जाएगी। बाजार में लगभग 4,000 रुपए कीमत वाला यह टीका चिन्हित शासकीय संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान आरंभ करने के लिए प्रदेशवासी उनके आभारी हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण HPV टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है, बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है और इससे बचाव के लिए HPV टीका अत्यंत प्रभावी उपाय है। इसी उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अभिभावकों से अपनी बेटियों के उज्जवल और कैंसर मुक्त भविष्य के लिए उनका टीकाकरण अवश्य करवाने और अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत मिशन मधुहारी की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं के लिए सभी जिला अस्पतालों में साप्ताहिक क्लिनिक संचालित होंगे, जहां इंसुलिन जांच और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। प्रदेश में HPV टीकाकरण सत्र प्रतिदिन 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण स्वैच्छिक है तथा अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। पात्रता के अंतर्गत वे बालिकाएं शामिल हैं जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है, लेकिन 15वां नहीं मनाया है। साथ ही अभियान प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष पूर्ण करने वाली बालिकाएं भी पात्र होंगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित होगी। यह मोहन सरकार की 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में किसानों से जुड़े अहम निर्णय संभावित हैं। निमाड़ के 7 जिलों खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ व अलीराजपुर के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों को बढ़ावा देने की नई योजना लॉन्च कर सकता है। नागलवाड़ी स्थित 800 वर्ष पुराने भीलट देव मंदिर का जनजातीय आस्था में विशेष महत्व है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव जुलवानिया के भगोरिया हाट में शामिल हो सकते हैं। पशुपालकों को ब्राजील प्रशिक्षण, खातों को समग्र आईडी से जोड़ने और कृषि जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने पर भी विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहना रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 9 और चीते छोड़े गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीता वायुसेना के विशेष विमान से पहले ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क लाए गए। कुनो में अब चीतों का कुनबा 36 से बढ़कर 45 हो गया है। गांधी सागर अभयारण्य के 3 चीतों को मिलाकर देश में 48 चीते हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह विशेष विमान से ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से कुनो पहुंचे। सुबह करीब 9:20 पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से क्रेट का हैंडल घुमाकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में रिलीज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।